बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत से व्यूवर्स या स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमें डिक्शनरी की समझ नहीं आ रही कि डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ कर लें या कौन सी बेहतरीन है, इसी तरह ना। तो मैं तो दो रिकमेंड करता हूँ, एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दूसरी है, ये आप देख लें, ये मेरे कर्सर को आप देख लें, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी। ये मेरी फेवरेट है और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो मैं एक नया सीरीज़ आज शुरू करने जा रहा हूँ, वो है डिक्शनरीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत से सीखने वाले ऐसे होते हैं उनके पास या टाइम नहीं होता या कोई और वजह होती है, वो ख़ुद डिक्शनरी चेक नहीं कर सकते। तो मैं एक नई सीरीज़ बनाने लगा हूँ। आप ऐसा कर लें कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे जब चैनल पे आप जाएं तो जैसे ये मेरा चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जब आप जाएं तो ये देखें, एक लिस्ट है ग्रामर, दूसरा है कन्वर्सेशन कोर्स, तीसरा है बेसिक टू एडवांस उर्दू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ये है, और एक ये 30 डेज़ वाला है। एक नया मैं शुरू कर रहा हूँ डिक्शनरी सीरीज़, तो वो भी आपने करना है। तो जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है वो इस प्लेलिस्ट में आए, बेसिक टू एडवांस, और जो ग्रामर सीख रहे हैं वो ये, जो डिक्शनरी सीख रहे हों वो नया जो मैं बनाऊंगा वो वाला कर लें। बहुत ईजी है, क्योंकि एक ही लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिक्शनरी में लफ्ज़ चेक करना या मेरे वीडियोस के थ्रू या खुद ही चेक करना कितना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का, बट लफ्ज़ अगर आप देख लें तो ये हमें पढ़ाया गया होता है कि लेकिन या मगर। तो ठीक है, हमारे जहन में दो अल्फाज बैठे होते हैं, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इसके 10, 12, 15 से भी ज़्यादा मतलब हैं। मैं आपको सरसरी बता देता हूँ क्यों है। ये देखें, बट ये हो गया नंबर 1। ये क्यों नंबर 1? जैसे फुट लफ्ज़ आप देख लें, FOOT फुट, उसका मतलब पाँव होता है, उसका मतलब 12 इंच होता है। जैसे ये दीवार 12 फुट है, उसका मतलब पैमाना होता है, स्केल। मेरा स्केल कहाँ है? उसका मतलब चारपाई की पाइंती होती है पिछला साइड, उसका मतलब फुट का मतलब पहाड़ का दामन होता है। तो इसी तरह बहुत सारे मतलब होते हैं, हर लफ्ज़ के बहुत सेंसेस या मतलब होते हैं। बट देखें, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 हो गया, तो बहुत ज़्यादा है। मैं सरसरी आपको बता देता हूँ, आप लिखते जाएं बट के ये मतलब है। लेकिन लिखते जाएं, अच्छा, लेकिन, मगर, अलबत्ता, ताहम, इसके बावजूद, बावजूद के, बहरहाल, इसके सिवा, माँ सिवाय, सिर्फ, और नो तो ये हो गए। तो बहुत सारे इसके मतलब हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक एक का मतलब बताऊँगा। नंबर 1 जो बट है, इसका मतलब है वही कॉमन वाला ना, मगर या लेकिन। I got it wrong, मैं ये गलत समझा। It wasn't the red one, ये सुर्ख वाला नहीं था। One का मतलब है वाला, ये मेरी पिछली एक वीडियोस में है भी। तो but the blue one, मगर नीला वाला। His mother won't be there, उसकी अम्मी वहाँ नहीं होगी। But his father might, मगर हो सकता है उसका अब्बू हो। won't का मतलब है will not, हो का मतलब, बी का मतलब है हो, और माइट का मतलब है हो सकता है। उसकी अम्मी हो सकता है वहाँ ना हो, मगर अब्बू हो। It isn't that he lied exactly, बात ये नहीं है कि उसने सिर्फ झूठ बोला, but he does tend to exaggerate, मगर इस डस को आप छोड़े, इसका मतलब है ये डस जो है एम्फेटिक डू है, डू, इसको आप छोड़ें, वो फिर बात लंबी हो जाएगी, वो फिर किसी क्लास में। टेंड का मतलब होता है, ये भी बहुत सारे लड़कों ने मुझसे पूछा है कि टेंड टू का क्या मतलब होता है। टेंड टू का मतलब होता है अक्सर, अक्सर होता है। जैसे
ज़ुबैर अक्सर बाज़ार जाता है, ज़ुबैर टेंड्स टू गो टू बाज़ार, वो अक्सर झूठ बोलता है, ही टेंड्स टू टेल लाई, टेंड टू अक्सर होता है या करता है, बट ही अच्छा, ये जब हम डज हटा लें, डज अगर हम हटा लें तो टेंड में एस तक आएंगे। ही टेंड्स टू एग्जेजरेट, मगर वो बहुत बढ़ चढ़ कर झूठ बोलता है या लंबी लंबी छोड़ता है। इट इज़न्ट दैट, ऐसी बात नहीं है, ही लाइड एग्जैक्टली कि उसने सिर्फ झूठ बोला, बट ही टेंड्स टू एग्जेजरेट, मगर वो लंबी लंबी छोड़ता है। नंबर 2, बट का मतलब है बहरहाल या इसके बावजूद। आई हैड आस्क्ड एवरीबडी, अच्छा इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ये जो डी है, डी, ये बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डी हम हैड पढ़ लें या डी हम वुड पढ़ लें। तो इसका एक आसान फार्मूला मैं बता देता हूँ। अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो ये डी हैड होगा, अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो ये डी वुड होगा। कोई मुश्किल नहीं है ना? अच्छी टिप फिर सुने, इस डी के बाद अगर थर्ड फॉर्म हो तो ये हैड होगा। क्या हैड होगा? ये डी। अगर इस डी के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो ये डी वुड होगा। एक बात। दूसरी बात, आस्क के 2 मतलब हैं। आस्क का एक मतलब है पूछता है, दूसरा मतलब है को कहता है। ये है को कहता है। आई हैड, चूंकि ये थर्ड फॉर्म है इसलिए ये डी हैड है। आई हैड आस्क्ड एवरीबडी, मैंने हर किसी को कहा था, बट ओनली 2 पीपल केम, मगर इसके बावजूद 2 लोग आए। बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में या आखिरकार, वी वर टायर्ड, हम तक तो गए थे, बट हैप्पी, पर इसके बावजूद हम खुश थे क्योंकि कोई टारगेट अचीव हो गया होगा, दिहाड़ ज़्यादा लग गई होगी, मैच जीत गया होगा, वगैरह वगैरह। तीसरा है सेइंग सॉरी। अच्छा, ये तीसरा जो बट है ये तो सिर्फ सॉरी के बाद आता है। मिसाल के तौर पे आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट मगर आई कैंट स्टे एनी लॉन्गर, मैं और यहाँ नहीं टिक सकता, और यहाँ मैं नहीं रह सकता। यू शुड नो दैट यू आर सरप्राइज्ड, इसका मज़ा नहीं है, ये पोइट्री टाइप है, इसका मज़ा क्यों नहीं है। डिक्शनरी तो बहुत से अल्फाजों से भरी पड़ी होती है, इसमें डेड अल्फाज भी होते हैं, इसमें रनिंग अल्फाज भी होते हैं। तो ये मैं ये तो नहीं कहता कि डेड है, लेकिन या टेक्निकल समझो या पोइट्री को समझ लो। अच्छा, नंबर 5, बट का मतलब है के सिवा। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, चॉइस रास्ता नहीं था इधर। बट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अलावा। एम्फेसाइज, ये जो एम्फेसाइज है ये भी आप छोड़ें, ये लंबी छोड़ी है। लिटरली जैसे मैंने आपको बताया शेर व शायरी, ये भी शेर व शायरी वाला है। तो नीचे आप देख लें, आगे जो मैंने आपको बताया वो और हैं। अच्छा, जैसे किधर गए, वो नीचे होंगे तो वो अलग अलग होते हैं। तो ये है, ये ऑल मैचेस, ये आप देखें किधर गया, ये है। ये जो बट है ये क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। ये वेबसाइट भी है, कभी साइड पे देते थे, कभी आखिर में, भी आखिर में है, इसकी वजह पता नहीं क्या है। दूसरा जो बट है वो प्रीपोजिशन है, तीसरा जो है वो एडवर्ब है, चौथा जो है वो नाउन है, वगैरह वगैरह। तो 4-5 तो हमने इधर कर लिए, 3-4 इधर है, 3-4 इधर है, 3-4 इधर है। तो ये देखें प्रीपोजिशन आ गया है। इसका मतलब भी होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी है के अलावा। वी हैव हैड नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला है, बट ट्रबल विद दिस कार, इस गाड़ी से हमें तो मिला कुछ नहीं है सिवाय मुश्किलात के। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट ईजी, ये मसला नहीं है सिवाय इसके कि ये आसान है। ये आप लोग ख़ुद किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंग्लिश सीखनी है तो आप सारी ये ख़ुद एक एक लफ्ज़ किया करेंगे। कैसे किया करेंगे? जैसे आपने बट खोल लिया, ये देखें स्टार के बाद
ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये मैं आपको करा दूँ, किधर था, ठीक है, ये डॉट, ये हाँ, ये डॉट आप कर लें। इसके बाद ये यूसेजेस हैं, ये आप कर लें, वी हैव हैड, ये आप तर्जमा अपने साथ किया कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो डिक्शनरी ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आप जितने ख़ुद टामकटोइयाँ किया करें, ब्राउज़ किया करें, चेक किया करें, तो उतने ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग जो है, जैसे मैंने आपको कह दिया, ये मेरी फेवरेट है। इसके अलावा जो आप करना चाहें नो प्रॉब्लम आप कर सकती हैं। एक लफ्ज़ में आपके साथ दूसरा करता हूँ। असल में मैं तहखाने में बैठा होता हूँ और नेट जो है वो ऊपर होता है, इसलिए ये टाइम ले लेता है। एक जल्दी अगर ये आ जाए तो मैं आप लोगों को करा लूँगा। ये आ गया। आप लोगों को होमवर्क कैसे करना है, मिसाल के तौर पे कोई भी कॉमन लफ्ज़ जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समटाइम्स, सम, कुछ भी हो आप खोल लें और ये डॉट वाला जो है डॉट, जैसे ये देखें, एवरीवन cheered एंड clapped, हर कोई खुश हुआ और उन्होंने तालियां बजाई। एवरीवन हैज़ चांस टू विन, हर किसी के पास जीतने का मौका है। एवरीवन brought their partner to the party, everyone brought their partner to the party, हर कोई अपने अपने साथी को पार्टी में ले आया था। तो आप ये कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिए एवरीवन एक और भी है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि को डिक्शनरी आप खोलें और उसमें जो अल्फाज हैं वो आप कर लें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उर्दू सीरीज़ भी शुरू करूँगा जो उर्दू डिक्शनरी के बारे में होगा। तो जैसे ये दूसरा देख लें, एवरीबडी नोज टॉम, हर कोई टॉम को जानता है। हैव यू आस्क्ड एवरीबडी, क्या तुमने हर किसी को कहा है। जैसे पीछे मैंने कहा कि आस्क के दो मतलब है, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आस्क का नंबर 1 मतलब है पूछना, आस्क का नंबर 2 मतलब है को कहना यानी रिक्वेस्ट करना। ये आप देख लें, नंबर 1 मतलब है क्वेश्चन यानी कि पूछना, नंबर 2 मतलब है, किधर गया, ये है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन को कहना, उर्दू में सबसे इजी है को कहना। जैसे मैंने उसको कहा कि चुप हो जाओ, आई आस्क हिम टू बी क्वाइट। समझ आ रही है नहीं? तो आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये आस्क है, ये भी कॉमन लफ्ज़ है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये ब्रिटिश है, ओस्क अमेरिकन है, आस्क। तो ये जितने भी ये डॉट्स वाले हैं ये आप खुद कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।